हेलो बच्चों, मैं हरीश मटवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटवाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, चैप्टर 5 क्लास 12th इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है इंडिया का फॉरेन ट्रेड 1950 और 90 के बीच में। तो 91 से पहले भारत का जो फॉरेन ट्रेड है उसकी कंडीशन हमें बतानी है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो आज़ादी के बाद भारत का जो विदेशी व्यापार है वो कैसा था। दूसरा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति। तो एक एक करके देखते हैं। पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, कि बताइए आज़ादी के बाद भारत का जो फॉरेन ट्रेड है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद 1951 से बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड में चेंजिंग आई है। भारत का जो फॉरेन ट्रेड है अगर देखा जाए, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट जो हम बाहर से चीज़ें खरीदते थे वो लगभग हमने 2000 गुना 2000 टाइम्स बढ़ा दिया। और जो एक्सपोर्ट है जिसमें हम अपनी चीज़ें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचते थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। लगभग जो है 1500 टाइम्स हमने उसको बढ़ा दिया है। तो एक बार ये जो चेंजिंग है इसको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बना के हम लोग समझते हैं। बच्चों, पहला सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनके एक्सपोर्ट में कमी आई। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं अब उनकी डिमांड भारत में ही ज़्यादा होने लगी। तो भारत में ही जो एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज हैं एज ए रॉ मटेरियल उनका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आई। दूसरा पॉइंट, जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनके एक्सपोर्ट में कमी आई। काफ़ी समय से जिन चीज़ों को हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें टी, जूट और ईटेबल आइटम्स थे, खाने पीने की चीज़ें, अब इनकी डिमांड भारत के अंदर ही ज़्यादा होने लगी। इनकी डिमांड भारत में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट इनका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बच्चों, अब जो गुड्स भारत में बनते थे, भारत में जो है जो भी इंडस्ट्री में गुड्स बनते थे उनकी डिमांड भारत में बढ़ने लगी, क्योंकि भारत ने जब अपना इकोनॉमिक प्लानिंग किया तो उससे बहुत सारे जो गुड्स की डिमांड है इंटरनली इंक्रीज हो गई, जिससे इनका जो एक्सपोर्ट है, जो जब पहले भारत में जब ये चीज़ें बनती थी तो भारत में इनका डिमांड नहीं था, जिससे ये अनसोल्ड रह जाते थे, तो हम इन्हें और देशों को कम रेट पे बेचते थे। अब ये एक्सपोर्ट भी कम हो गया। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की दिशा। पहले हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था बच्चों, वो यूनाइटेड किंगडम, यूके और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो देश कभी ना कभी यूके के, इंग्लैंड के गुलाम रहे थे बच्चों, उन देशों को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। तो पहले भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज़्यादातर यूके और यूके के जो मित्र देश हैं उनके साथ होता था, लेकिन अब भारत का फॉरेन ट्रेड और देशों के साथ भी होने लगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आज़ादी के बाद भारत का जो फॉरेन ट्रेड है उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो वैल्यू है, उसको बताइए, उसको समझाइए। इंडिपेंडेंस के बाद भारत के फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। भारत में इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। इसको हमने जो इंपोर्ट है उसको आज की डेट में हमने पहले के कंपेरेटिवली 2000 टाइम्स बढ़ा दिया, और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी इंक्रीज देखा गया। एक्सपोर्ट भी जो है आज की डेट में अगर हम देखें तो पहले जब आज़ादी हमें मिली उस समय एक्सपोर्ट हमारा 3000 करोड़ था, जो आज बढ़कर 90 लाख करोड़ हो गया, जिसको अगर हम कंपेयर करें तो 1500 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया 2000 तक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमने अपने फॉरेन ट्रेड के वॉल्यूम को, वैल्यू को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। और ये इंक्रीज इतना ज़्यादा हुआ 91 के रिफॉर्म के बाद, तो भारत का फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। अगर हम अभी कंपेयर करें भारत के फॉरेन ट्रेड को और देशों के साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है बच्चों वो अभी भी उनके देशों की तुलना में कम है।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बताइए इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है आजादी के बाद, उसकी जो कंपोजिशन है उसे समझाइए। जिसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का जो फॉरेन ट्रेड है आजादी के बाद, उसमें कौन कौन सी चीजों को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो कौन कौन सी कॉमोडिटीज इंक्लूड थी। तो देखते हैं भाई आजादी के बाद भारत के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें क्या चेंजिंग आई। भारत के इंपोर्ट की अगर हम बात करें, बाहर से जो परचेसिंग करते थे उसमें इंक्लूड था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स, मशीन्स और जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं और आयरन एंड स्टील। तो भारत में जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उनके एक्सपोर्ट में कमी आई, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं अब उनकी डिमांड भारत के अंदर ही ज़्यादा थी और एज ए रॉ मटेरियल उनका भारत में ज़्यादा यूज हो रहा था। दूसरा, जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जैसे टी है, जूट है, इन्हीं का डिमांड अब भारत में ज़्यादा बढ़ गया था, इनके एक्सपोर्ट में कमी आई। और जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उनकी डिमांड भी भारत में बढ़ने लगी, जिससे इनके एक्सपोर्ट में भी कमी आई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बताइए भारत का जो फॉरेन ट्रेड है आज़ादी के बाद, उसकी जो डायरेक्शंस हैं कि कौन कौन से देशों के साथ भारत का जो फॉरेन ट्रेड है वो किया जाता है। बताइए कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के फॉरेन ट्रेड आज़ादी के बाद भारत के साथ फॉरेन ट्रेड करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हमारा इंटरनेशनल ट्रेड यूके के साथ और उसके जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके साथ होता था, लेकिन आज की डेट में जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ भी भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा है। पहला पॉइंट अगर हम पॉइंट बना के बात करें, आज की डेट में हमारे जो मेजर पार्टनर हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, यूएई है, चाइना है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग, कोरिया, जापान, इन देशों के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बच्चों, यूएई हमारा आज की डेट में बहुत बड़ा पार्टनर है फॉरेन ट्रेड का, जबकि पहले यूएसए होता था। आज की डेट में सऊदी, दुबई, कतर, यूएई में जो इंक्लूड होते हैं कंट्रीज, वो हमारे मेजर पार्टनर है। आज की डेट में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 15.3% यूएसए के साथ किया जाता है, यूएई के साथ हमारा 11.3% है, चाइना के साथ हमारा 3.7% है, और जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड 69% है एक्सपोर्ट जो है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हम बेचते हैं वो यूएसए को बेचते हैं अपनी। बात करेंगे इंपोर्ट की। भारत का जो इंपोर्ट है वो चाइना के साथ हमारा 15.5% है, यूएसए के साथ हमारा 5.8% है, सऊदी के साथ हमारा 5.2% है और स्विट्जरलैंड के साथ हमारा 4.5% है, और जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा इंपोर्ट 68% है। तो बच्चों देखें अगर हम तो ज़्यादातर चीज़ें भारत में जो परचेज की जाती हैं वो चाइना से परचेज की जाती हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइनीज गुड्स इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बट चाइना की मार्केट में जो इंडियन प्रोडक्ट हैं वो उतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, उतने ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेटेजी क्या है, समझाइए। बच्चों, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम भारत की जो कंपनियां हैं, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, उन्हें बाहर के कंपटीशन से बचाते हैं और फॉरेन करेंसीज को बचाते हैं। तो देखते हैं एक एक करके पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेक्शंस की। प्रोटेक्शन का मतलब है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर के कंपटीशन से बचाना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उन्हें प्रोटेक्शंस दिया बाहर के कंपटीशन से। उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो इंपोर्ट है उस पर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लगाया, और इंपोर्ट की जो लिमिट है उसका कोटा तय किया, जिससे काफ़ी हद तक भारत के लोग बाहर से परचेसिंग कम करने लगे और भारत के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ने लगी। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को प्रमोट किया सरकार ने। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी विदेशी करेंसी कमाने की। तो सरकार ने क्या किया, जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती थी उन्हें प्रमोट किया, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी कमाई जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे जो टैक्स है वो कम लगाया, और जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत सारी सब्सिडी दी, उनको बहुत सारी हेल्प दी, ग्रांट्स दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी कमाई जा सके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बताइए ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी,
जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, इसके गुड और बैड इम्पैक्ट क्या थे। पहले बात करेंगे हम गुड इम्पैक्ट की, कि ये जो पॉलिसी है इसके अच्छे प्रभाव क्या पड़े। इससे इंडस्ट्री में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का जीडीपी में वो बढ़ने लगा। जहां पहले इंडस्ट्री जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूशन देती थी, आज वो कंट्रीब्यूशन बढ़कर 25% हो गया। दूसरा, बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, नए नए उद्योग विकसित हुए। मॉडर्न जो इंडस्ट्री है वो केवल कपड़े और जूट इंडस्ट्री में ही लिमिटेड नहीं थी, अब हम इंजीनियरिंग गुड्स भी प्रोड्यूस करने लगे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने लगे। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। जब सरकार ने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, एसएसआई को प्रोटेक्ट किया, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए ओपन होने लगी जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बैड इंपैक्ट की बात करें तो बुरे प्रभाव ये पड़े कि ज्यादातर इंडस्ट्री सरकार रन करती थी और जिसकी वजह से मोनोपोली सरकार का था, इनएफिशिएंट काम डिले होने लगा। इस पॉलिसी ने इनएफिशिएंसी को जन्म दिया। अब लोगों को नए फोन के कनेक्शन के लिए काफी साल तक इंतजार करना पड़ता था, 91 तक। बैड इंपैक्ट दूसरा था मॉडर्नाइजेशन की कमी। जब सरकार ने बाहर से परचेसिंग पे रोक लगा दी तो नई टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं आ पाई, तो जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ज्यादा मॉडर्न मशीनें यूज नहीं कर पाए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज फैलता गया, सरकार ने ज्यादातर सेक्टर खुद रन किए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई, तो ये एक बैड इंपैक्ट था। प्राइवेट एंटरप्रीन्योर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो गई। पब्लिक सेक्टर पीएसयू में लॉस होने लगा। ज्यादातर सेक्टर जो गवर्नमेंट रन कर रही थी वो लॉस में चलने लगे, लगातार उनको लॉस होने लगा, जिससे वो बंद होने लगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बताइए कि सरकार ने बाहर के कंपटीशन से डोमेस्टिक जो ट्रेड है, व्यापार है, उसे कैसे प्रोटेक्शन दिया, किस तरीके से घरेलू व्यापार को बचाया। बताओ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को एक्सप्लेन करो और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने कैसे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उन्हें कैसे बचाया। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट किया बाहर के कंपटीशन से, और उन्हें जो प्रोटेक्शन दी, किस तरीके से प्रोटेक्शन दी, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टैरिफ पॉलिसी। बच्चों, टैरिफ का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाला टैक्स। सरकार ने क्या किया, बहुत ज्यादा टैक्स इंपोर्ट पे इंपोज किया, जिससे जो फॉरेन गुड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए देश में और उनकी डिमांड कम हो गई, और भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ने लगी। दूसरा, कोटा तय किया, कोटा पॉलिसी, कि एक साल में कितना इंपोर्ट करेंगे उसकी लिमिट तय करना। तो वो लिमिट सरकार ने तय की कि कितने अमाउंट का इंपोर्ट किया जा सकता है, तो इस लिमिट से ज्यादा कोई भी जो है बाहर से परचेसिंग नहीं कर सकता था। इससे भी भारत के जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी।